गुड मॉर्निंग। आज हम फिर दक्षिण भारत के बारे में पढ़ेंगे कि इससे पहले देखे थे दक्षिण भारत में एक राज्य मराठा राज्य जिसमें एक पद था पेशवा पद, जो धीरे धीरे अंतिम समय में समाप्त हो गया और अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्वतंत्र राज्य का स्थापना हो चुका था, जिसमें देखे थे सिंधिया, उसके बाद निजाम, छत्रपति, और उसी समय एक तरफ देखेंगे कि मैसूर में भी एक अलग राज्य, अलग स्वतंत्र शासक हो चुका था। इधर हम जब पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, तो उसमें देखेंगे कि एक तरफ अंग्रेज जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी भारत में हो चुका होता है, और जिसमें वहाँ से ब्रिटिश सम्राट बंगाल में पढ़ेंगे कि प्रथम फैक्ट्री बनाया और वहाँ पे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था, और गवर्नर के अधीन ही एक पद होता था जनरल। और उस समय एक तरफ मद्रास में हैदर अली जो काफ़ी शक्तिशाली, बुद्धिमान, प्रतिभाशाली, परिश्रमी व्यक्ति था, जो अंग्रेजों को भारत से निकालना चाह रहा था। तो हैदर अली के बारे में पढ़ेंगे कि हैदर अली का जन्म जो है 1721 ईस्वी में होता है, और 1761 ईस्वी में देखेंगे कि एक नंजाराम, क्या नाम रहता है, नंजाराम, जो मैसूर का शासक होता है, जिसको हैदर अली क्या करता है कि युद्ध में हरा देता है और मैसूर का शासक बन जाता है। कौन? हैदर अली। कब? 1761 में। उसके बाद हैदर अली क्या करता है, अंग्रेजों से बदला लेने के लिए सबसे पहले उस समय निजाम और मराठा जो शक्तिशाली था उससे यह संधि कर लेता है। किससे? निजाम व मराठा दोनों से। क्यों? अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए। संधि करने के बाद क्या होता है कि 1769 ईस्वी में उस समय बंगाल का गवर्नर जो होता है लॉर्ड बेरेलस्ट। कौन होता है? लॉर्ड बेरेलस्ट। और 1769 में क्या होता है कि संधि होता है। किसके साथ संधि होगा? हैदर अली के साथ। इस युद्ध में क्या होता है कि हैदर अली, हम पढ़ेंगे प्रथम आंग्ल, कौन सा? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? 1767 से 1769 ईस्वी में। मैसूर का शासक कौन था? हैदर अली, और उस समय बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड बेरेलस्ट। और 1769 में जाकर के क्या होता है कि मद्रास की संधि। इस युद्ध में जो है हैदर अली क्या होता है? विजय होता है। हैदर अली विजय। और विजय के बाद उसके बाद फिर पढ़ेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1780 से 84 में लड़ा जाता है। 1780 से 84 में लड़ा जाता है। इस समय भी हैदर अली क्या करता है कि दोनों के साथ, निजाम और मराठा के साथ संधि कर लेता है। 1773 ईस्वी में एक जगह होता है जो फ्रांसीसी के नियंत्रण में रहता है, उसका नाम रहता है माहे। उस पर क्या करता है कि वारेन हेस्टिंग्स, कौन है बंगाल का गवर्नर, और वह अपना जो है एक जनरल बना करके भेजता है, और किस पर आक्रमण कर देता है? माहे पर। यह किसके नियंत्रण में रहता है? फ्रांसीसी के नियंत्रण में रहता है। और उसके बाद यह हैदर अली को लगता है कि अंग्रेजों ने क्या किया है कि खुली चुनौती दे देता है, और 1780 ईस्वी में हैदर अली क्या करता है कि हैदर अली कर्नाटक पर आक्रमण कर देता है। कहां पर? कर्नाटक पर। और यहीं से शुरू हो जाता है क्या? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। आक्रमण करने के बाद क्या होता है कि उस समय
वारन हेस्टिंग्स जॉर्ज बेली किसको भेजता है? जॉर्ज बेली, जो क्या होता है? जनरल होता है। उसके अधीन एक पद होता था, गवर्नर के नीचे होता था जनरल, जिसको भेजता है और उसको क्या करता है? यहाँ पे हैदर अली हरा देता है। किसको? जॉर्ज बेली को। और अकाट पर क्या करता है? अधिकार कर लेता है। अकाट एक जगह है कर्नाटक में ही, जिस पर यह क्या किया है? अधिकार कर लेता है। फिर देखेंगे 1781 ईस्वी में। 1781 ईस्वी में क्या होता है कि फिर वारन हेस्टिंग्स अपना जनरल आयरकुट को बनाता है, आयरकुट को भेजता है। किसके विरुद्ध युद्ध करने के लिए? हैदर अली के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। लेकिन इस युद्ध में क्या होता है कि हैदर अली का हार हो जाता है और आयरकुट जो है वह एक जगह होता है पार्टोनोवा। आयरकुट क्या किया है? आक्रमण किया और पार्टोनोवा को जीत लेता है। कौन? आयरकुट। और इसी युद्ध के मैदान में क्या होता है? हैदर अली घायल हो जाता है। इसी युद्ध के मैदान में हैदर अली घायल हो जाता है और 7 दिसंबर 1782 7 दिसंबर 1782 ईस्वी में इसका क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। किसका? हैदर अली का क्या हो गया? मृत्यु। किस युद्ध में? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में लड़ने के लिए कौन आया है? जनरल वारन हेस्टिंग्स। किसको भेजा है? पहले भेजा जॉर्ज बेली, फिर भेजा आयरकुट। आयरकुट के क्या करता है कि पार्टोनोवा पर अपना अधिकार कर लेता है। लेकिन युद्ध यहीं समाप्त नहीं होता है। हैदर अली का उस पुत्र रहता है टीपू सुल्तान। हैदर अली का पुत्र कौन रहता है? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान इस युद्ध को क्या करता है? जारी रखता है। युद्ध को जारी रखता है और अंत में जाकर के मैंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में क्या होता है? किसके किसके बीच संधि होता है? टीपू सुल्तान और आयरकुट के बाद। टीपू सुल्तान और आयरकुट के साथ क्या होता है? मैंगलोर की संधि। कब हुआ है? 1784 ईस्वी में। अब यहां से देखेंगे टीपू सुल्तान के बारे में कि टीपू सुल्तान किस प्रकार मैसूर को आगे बढ़ाता है इस युद्ध में। और उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 ईस्वी से 1792 ईस्वी तक। अब यहां से टीपू सुल्तान 1782 से 99। टीपू सुल्तान जो था वह अरबी, फारसी, उर्दू सब लैंग्वेज, सब भाषा का जानकार था। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के तर्ज पर श्रीरंगपट्टनम में, कहाँ? श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? तो टीपू सुल्तान लगाया था। और वह अपनी राजधानी किसको बनाया था? श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया था। और वह जो है 1792 ईस्वी में। देखेंगे उस समय कि फ्रांसीसी क्रांति चल रहा होता है और नेपोलियन जो है एक जैकोबिन क्लब का स्थापना किया था, गणतंत्र लोकतंत्र की स्थापना के लिए, जिसमें पूरे विश्व का जो है लोग उसमें सदस्य बना था। तो उसमें टीपू सुल्तान भी उसका क्या हुआ था कि सदस्य बना था। और 31 जनवरी 1793 को फ्रांस में देखेंगे कि लुई 16वां, कब? 1793 में लुई 16वां क्या होता है? फांसी पड़ जाता है। 1793 में लुई 16वां। और 1804 में देखेंगे वहां नेपोलियन जो है वहां का फ्रांस का सम्राट घोषित हो जाता है।
तो वह जो जैकोबिन क्लब है उसका टीपू सुल्तान भी सदस्य बना था। और जब देखेंगे कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उस समय जो है टीपू सुल्तान नेपोलियन से सहयोग भी मांगता है। किससे? नेपोलियन से। टीपू सुल्तान अपना बोलता है कि एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। यह युक्ति किसका है? टीपू सुल्तान का। यह जो है काफी कुशाग्र बुद्धिमान व्यक्ति है। तो अब देखेंगे कि यहाँ कि श्रीरंगपट्टनम स्थित श्रीरंगपट्टनम जब युद्ध होता है कब? अब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम का जो किला है उस किला को क्या करता है कि उस समय एक अंग्रेज को लगता है कि यह जो है टीपू सुल्तान वह फ्रांसीसी से समझौता कर लिया है। किससे? फ्रांसीसी से, अंग्रेजों के विरुद्ध। जिस कारण क्या करता है अंग्रेज कि निजाम और मराठा को अपनों में मिला लेता है। दोनों को अपने साथ मिला लिया कौन? अंग्रेज। और तब जाकर के युद्ध होता है कौन सा? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें श्रीरंगपट्टनम का किला जो है 1792 में घेर लेता है। और घेरने के बाद उस समय बंगाल का गवर्नर कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। उस समय इसको जो है टीपू सुल्तान को आधा जीता हुआ प्रदेश देना पड़ जाता है। किसको? अंग्रेजों को। और 3 करोड़ रुपया हर्जाना के रूप में देना पड़ता है। और श्रीरंगपट्टनम की संधि होता है कब? 1792 ईस्वी में। 1792 ईस्वी में युद्ध किसके साथ हुआ है? तो अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच। किनके बीच? अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच, जिसमें हुआ श्रीरंगपट्टनम की संधि। उसके बाद देखेंगे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। उस समय वेलेजली, हैरिस, स्टुअर्ट, ये सब जितने अंग्रेज अधिकारी थे सब एक साथ मिल गए थे। 4 मई 1799 ईस्वी को देखेंगे कि युद्ध के मैदान में बहादुरी के साथ लड़ते हुए कौन? टीपू सुल्तान मारा गया था। कब मारा गया था? 4 मई 1799। 1799 में टीपू सुल्तान मारा गया था। और उसमें क्या हुआ था? मैसूर की सहायक संधि। उस समय कौन था? लॉर्ड वेलेजली। बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेलेजली। और 92 से देखेंगे कि जिस समय तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई है उस समय मद्रास का गवर्नर जनरल जो है सर जॉन शोर को बनाया गया। कहां का? कब? 1792 में जाकर के सर जॉन शोर को। कहां का? मद्रास का गवर्नर जनरल। किसको बनाया गया? सर जॉन शोर को बनाया गया। बाद में यही सर जॉन शोर जो है यह लिखा था कि टीपू सुल्तान के राज्य में किसानों को संरक्षण मिलता था तथा उनको श्रम के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। कौन लिखता है यह? सर जॉन शोर। इस प्रकार हम देखते हैं कि टीपू सुल्तान के मृत्यु के बाद मद्रास जो है ये भी किसके अधीन हो गया? अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। टीपू सुल्तान ही ऐसा व्यक्ति था जो अपना दूतावास, वर्तमान समय में हम देखते हैं कि राजदूत बनाकर हर देश दूसरे देश में भेजता है, उसी तर्ज पर टीपू सुल्तान भी अपना दूतावास विदेशों में, दूसरे देशों में भेजा करता था तथा यह चीन, ईरान, सर्बिया सब जगह से क्या कर रहे थे? व्यापार कर रहा था। कौन? टीपू सुल्तान। इसके बाद हम फिर देखेंगे कि उस समय बालाजी विश्वनाथ को पढ़ रहे थे और इस तरफ जो है उत्तरी भारत में अंग्रेज
अपना ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कर चुका था और जगह जगह संधि देखेंगे कि सब अंग्रेजों के साथ किस प्रकार संधि हुआ है। और संधि करते करते अंग्रेज क्या किया है कि भारत में अपना अधिकार कर लिया और भारत को अपना गुलाम बना लिया। तो अब यहां से देखेंगे कि संधि, अब हम मराठों के साथ कुछ संधियां देखते हैं कि पेशवा जो आया था वो अंग्रेज के साथ और अपने में भी कुछ संधियां किया था। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में जयसिंह व शिवाजी के बीच हुआ था। हम पहले पढ़े थे कि उस समय औरंगजेब सबसे पहले शाइस्ता खां को भेजा था और शाइस्ता खां जब युद्ध में हार गया था तो उसके पास राजा जयसिंह, जो कहाँ का, आमेर का राजा था, राजा जयसिंह, जिसको कौन, औरंगजेब भेजा था। और वही जयसिंह और शिवाजी के मध्य क्या हुआ था, 1665 ईस्वी में दोनों में संधि। दूसरा देखते हैं संगोली की संधि 1750 ईस्वी में। यह बालाजी बाजीराव व राजा राम के बीच हुआ था। पीछे हम पढ़े थे कि शाहजी भोंसले 2 शादी किया था, एक जीजाबाई और एक तुकाबाई। तो जीजाबाई का लड़का कौन था, जीजाबाई, इसका था शिवाजी, प्रथम शिवाजी, और तुकाबाई इसका लड़का कौन था, राजा राम। तो यही राजा राम जो है तुकाबाई का पुत्र, यही बालाजी बाजीराव के साथ क्या किया था, संधि। कौन सा संधि, संगोली की संधि। फिर अगला हम देखेंगे सूरत की संधि। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में रघुनाथ राव राघोवा जो है, यही किसके साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों के साथ किया था। यह फिर पुरंदर की संधि जो है कि एक तो 1665 में हुआ है और एक 1776 ईस्वी में माधवराव नारायण जो पेशवा का अंतिम था उसके साथ अंग्रेजों ने किया। फिर सालवाई की संधि 1782 ईस्वी में, यही माधवराव नारायण और अंग्रेजों के बीच संधि हुआ। उसके बाद बसिन की संधि 1802 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच संधि हुआ। उसके बाद पूना की संधि 1817 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय व अंग्रेजों के बीच। तो यह जो है मराठा के साथ संधि। और इससे जस्ट पहले पढ़े हैं कि आंग्ल मैसूर युद्ध में कि अंग्रेजों के साथ क्या हुआ है कि मैसूर के शासक जो है टीपू सुल्तान, हैदर अली, उनका संधि। तो जितना भी मुख्य संधि है इसको यहाँ पे लिख दिए हैं, इसको भी एक बार ध्यान से देखना है। और इससे पहले इसका सीरियल भी क्या हुआ जो बताया गया, इसको भी ध्यान में रखना है कि पेशवा किस प्रकार किस क्रम में जो है आया है उसके बारे में। अब इसके बाद जो हम देखेंगे कि औरंगजेब के मृत्यु के बाद भी हम देखेंगे कि औरंगजेब का बेटा कौन होता है, औरंगजेब का 5 पुत्र। उसका जो एक मुअज्जम के बारे में पढ़ेंगे, उसका भी 5 पुत्र, और वह भी क्या होता है कि दिल्ली की गद्दी पर आसीन होता है। और धीरे धीरे देखते जाएंगे कि 1857 की क्रांति जब पढ़ेंगे कि वहां तक जो है मुगल साम्राज्य, मुगल का अंतिम शासक जो बहादुर शाह जफर रहता है वो गद्दी पर बैठता है, जिसका रंगून में क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। तो इसको एक सीरियल में हम देखते हैं कि किस प्रकार जो है गद्दी पर औरंगजेब के बाद अगला उत्तराधिकारी आता है और भाई में ही उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है।
अब इसमें देखेंगे कर्मानुसार किस प्रकार औरंगजेब के बाद किस प्रकार गद्दी पर जो है मुगल शासक बैठा है। तो औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे कि औरंगजेब का कितना 4 पुत्र। पहला कौन था? मोहम्मद कम बख्श, दूसरा अकबर द्वितीय। तो अकबर द्वितीय को देखे थे कि औरंगजेब जब आक्रमण किया था तो यह दक्षिण भारत में भाग गया और वहां से वह कहाँ चला जाता है? फारस। इसके बाद फिर मोहम्मद आजम और चौथा मुअज्जम। यह जो है इसी का नाम है बहादुर शाह प्रथम और शाह आलम प्रथम के नाम से जाना जाता है। इसका एक उपनाम भी है साहेब-ए-खबर, साहेब-ए-खबर। और इसका भी जो हम पढ़ेंगे कि इसमें पढ़ेंगे कि इसका जो एक पुत्र होता है जहांदार शाह, किसका? मुअज्जम का, दूसरा अजीम उस शान, तीसरा रफी उस शान और पांचवा जो है जहां शाह। तो इसका सबसे पहले हम क्रम देखेंगे कि मुअज्जम का पुत्र जहांदार शाह जो होता है सबसे पहले यह गद्दी पर मुगल साम्राज्य का शासक बनता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद। फिर उसके बाद देखेंगे कि अजीम उस शान का पुत्र रहता है फर्रुखसियार। यह जो है सेकंड में बैठेगा। आपस में ही सब उत्तराधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है और किस प्रकार आपस में गद्दी पर बैठता है इसका क्रम ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखते हैं कि मुअज्जम का तीसरा पुत्र रफी उस शान और उसका जो एक पुत्र रहता है रफी उद दर्जात, यह बैठेगा। उसके बाद रफी उद दौलत 4 नंबर पे और फिर इसके बाद जहां शाह और जहां शाह बैठने के बाद 6 नंबर पर जो है अहमद शाह। और उसके बाद यहां देखेंगे कि आलमगीर द्वितीय 7 नंबर पे और 8 नंबर पर देखेंगे फिर मुही उल मिल्लर और 9 नंबर पर फिर देखेंगे 9, 10 और 11। तो इसमें जो देखते हैं कि एक चीज मोहम्मद शाह, इसका एक और नाम है रोशन अख्तर। रोशन अख्तर जो है इसी के समय जो है नादिर शाह का क्या हुआ था? आक्रमण हुआ था भारत पे। और कोहिनूर हीरा के बारे में पढ़े थे कि शाहजहां को कोहिनूर हीरा जो है मिला था। किसको? शाहजहां को। और उस समय से अभी तक दिल्ली में और यहां से नादिर शाह लूट कर लेकर चला जाता है। किससे? जिस समय आक्रमण किया उस समय कौन था? मोहम्मद शाह। इसी का नाम है रोशन अख्तर भी। और 1857 का क्रांति जब अंतिम देखेंगे तो उस समय देखेंगे गद्दी पर कौन बैठा है? बहादुर शाह। इसी का जो है उपनाम है जफर। बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। और अंत समय में अंग्रेज इसको कहां भेज देता है? रंगून। और वहीं पे इसका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। तो अब अगला वीडियो जो आएगा तो इसका क्रमानुसार किस प्रकार जो है उत्तराधिकार के लिए लड़ाई होता है और किस प्रकार यह लोग अंग्रेजों से भी लड़ाई, फ्रांसीसी से भी लड़ाई होता है और अंत में विजय किसका होता है, यह जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।